आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज यूनिट डिवीजन मेंस एग्जाम 2025 के नताइज के बाद कश्मीर डिवीजन के उम्मीदवारों ने इंतजाज शुरू कर दिया है और सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ी बेकायदगियों और इलाकाई जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। 20 जनवरी को JKPSC की तरफ से जारी नताइज के मुताबिक जहां पर प्रीलिम्स में कश्मीर से सैकड़ों उम्मीदवार कामयाब हुए बताए जा रहे थे, वहीं मेंस के बाद से सिर्फ 13 उम्मीदवार वाइवा वोट्स के लिए मुंतखब हुए हैं, जबकि ज्यादातर कैंडिडेट्स जम्मू डिवीजन से हैं। उम्मीदवारों का ये कहना है कि इतना बड़ा फर्क सिर्फ मेरिट से वाजे नहीं होता, इसलिए निशानों की ताशीर, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की वजाहत और मरकज वाइज डेटा जारी करने के साथ साथ एक मुस्तकिल तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि JKPSC की तरफ से अभी तक कोई रस्मी जवाब सामने नहीं आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बातों को सख्ती से रद्द करते हुए कहा गया कि ये अलगाव की आवाजें सियासी तौर पर हारे हुए लोगों की मायूसी का इजहार है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और पार्टी हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक साथ देखना चाहती है। इमरान नबी डार ने महबूबा मुफ्ती और BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि ना तो PDP के पास ज़मीनी नुमाइंदगी है और ना ही BJP कभी भी यहाँ हुकूमत बना सकती है, इसलिए दोनों अलगाव और हिंदू मुस्लिम बयान के जरिए सियासत चमकाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर और जम्मू दोनों में ही मजबूत है और इलाके को कमजोर करने वाली सियासत अवाम के हक में बिल्कुल नहीं है। हंदवारा से MLA और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह जादलोन की जानिब से कश्मीर और जम्मू के रिश्तों पर खुलकर सवालात उठाते हुए दोनों इलाकों की जुदाई की हिमायत की गई है। उन्होंने कहा है कि वहादत का बोझ सियासतदानों पर नहीं बल्कि आम कश्मीरी लोगों और बेरोजगार नौजवानों पर पड़ रहा है, जबकि रोजगार, हिफाजत और इज्जत जैसे बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि कश्मीर ने कुर्बानी दी है, लेकिन उसका बोझ सिर्फ गरीब अवाम उठा रही है। MLA जादलोन की जानिब से रिजर्वेशन पॉलिसी, बेरोजगारी और सियासी नाइंसाफी को कश्मीरी नौजवानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा गया है कि ज्यादातर फायदे जम्मू को मिल रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जुदाई का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि बेहतर मुस्तकबिल है जहां भाईचारा बरकरार रहेगा। साथ ही अवाम से अपील की है कि पुराने नारों से हटकर सोचें और इस मौके पर अपने हक और मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करें। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बजट इजलास से पहले लगातार दूसरे दिन भी मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ मशावराती बैठकें की गई, जहां पर तरक्की और अवामी फलाह से मुतल्लिक तरजीहात पर गुफ्तगू हुई। इन बैठकों का मकसद शोबों की ज़रूरियात का जायजा लेना और ये यकीनी बनाना था कि आने वाले बजट यूनियन टेरिटरी के मकासद और अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार हो। हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलावड़ गांव में 2 कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ बदसलूकी का वाकया पेश आया है, जहां पर उन्हें रास्ते में रोककर पहचान पूछी गई, मजहबी नारे लगाने का दबाव डाला गया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद ही तशवीश पैदा हो गई, जबकि ये हरियाणा में पिछले हफ्तों के दौरान ही पेश आने वाला तीसरा वाकया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई भी तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से माली निज़ाम पर जोर देते हुए तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दी गई है कि वो हुकूमत के तरक्याती रोड मैप के मुताबिक मुनज़्ज़म और ज़रूरियात पर मबनी तजवीज़ पेश करें। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान होना चाहिए, जिसमें कि सेहत, तालीम, समाजी हिफाजत, सड़कों की बेहतरी, सनत की तरक्की और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर खास तवज्जो दी जाए। जम्मू और कश्मीर में आने वाली सेंसस मश्क के तहत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 1 जून से 30 जून तक अंजाम दिए जाएंगे, जबकि सेल्फ इनमरेशन का अमल फील्ड ऑपरेशन से 15 दिन पहले शुरू होगा। ये स्केड्यूल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सरबराही में UT लेवल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में तय किया गया और हुकूमत 31 जनवरी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। सेंसस 2027 को हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल डिजिटल सेंसस बताया जा रहा है, जिसमें सेल्फ इनमरेशन, सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम और ज़ात की गिनती जैसे नए इक़दाम शामिल होंगे। रिपब्लिक डे से पहले श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, जहां पर पुलिस ने शहर भर में चौकसी और निगरानी बढ़ा दी है। मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि स्पेशल चेक पॉइंट्स में मोबाइल पेट्रोल्स, रात की गश्त और अचानक चेकिंग के जरिए गाड़ियों और अफराद की सख्त जांच की जा रही है। हसास इलाकों पर खास तवज्जो दी जा रही है और सीनियर पुलिस अफसरान खुद इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि अवाम से अपील की गई है कि वो चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरन करीबी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर में बढ़ते कैंसर के खतरे पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि ये बीमारी तशद्दुद से ज्यादा जान ले चुकी है। उन्होंने बताया है कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 67,000 लोग कैंसर से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि गरीब खानदान इलाज के लिए जायदाद तक बेचने पर मजबूर है। पर्रा ने इसे सेहत और हुक्मरानी के संगीन बहरान करार देते हुए हुकूमत से फौरन और मौसर इकदाम उठाने का मुतालबा किया।
तेलंगाना के यचाराम गांव के करीब ही आवारा कुत्तों को जहर देकर कत्ल करने का एक और वाकया सामने आया, जहां पर इस मामले में सरपंच समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शिकायत में 100 कुत्तों के मारे जाने का दावा है, लेकिन इब्तदाई जांच में तकरीबन 50 कुत्तों के कत्ल की तस्दीक हुई। ये वाकया रियासत में पिछले कुछ हफ्तों से आवारा कुत्तों के कत्ल के जरिए सिलसिले का जांच का हिस्सा है, जहां पर मुख्तलिफ जिलों में ऐसे कई वाकयात पर कानूनी कार्रवाई जारी है। पंजाब के जलंधर से ताल्लुक रखने वाले राजेश कुमार और बिंदिया पिछले कई महीनों से उम्मीद और मायूसी के दरमियान जम्मू में भटक रहे हैं अपनी 22 साला बेटी वंशिका और उसकी दोस्त दिशा के बारे में कोई खबर पाने के लिए, जो कि गुज़िश्ता साल अगस्त में ही किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के बाद से लापता हो गई थी। 14 अगस्त 2025 को चिसोटी गाँव में आए इस गहरे तबाही के वाक़े में 65 अफराद, ज्यादातर यात्री, जान से गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मुतासिर खानदानों का ये कहना है कि वो मुआवजा नहीं बल्कि मौत के सर्टिफिकेट चाहते हैं ताकि अपने प्यारों की आखिरी रस्म अदा कर सकें, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स अभी तक पेंडिंग हैं, जिससे कि उनका दर्द हर गुज़िश्ता दिन के साथ ही बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि पूरे मुल्क में एक लालच की महामारी फैल चुकी है, जिसका सबसे खौफनाक पहलू शहरी गिरावट है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत से जवाबदेही तलब करे। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुबारकपुर दवास के शर्मा एनक्लेव का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि आम लोगों की जिंदगी आज हालात दहशत में तब्दील हो गई है, जबकि सिस्टम सिर्फ हुकूमत के लोगों के लिए काम कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि अगर जवाबदेही ना मांगी गई तो ये गिरावट हर घर तक फैल जाएगी। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की जानिब से, जिन्होंने साल 2024 के संभल हिंसा वाले वाक़े में एएसपी अनुज चौधरी और 10 से ज़ायद पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जारी किया था, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। सुधीर को सुल्तानपुर भेजा गया है, जहां वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के तौर पर काम करेंगे। ये तशद्दुद उस वक्त हुई जब मस्जिद के कोर्ट मैंडेटेड सर्वे के दौरान ही तनाव फैला और 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। एफआईआर का हुक्म 9 जनवरी को आया था, लेकिन अब तक दर्ज नहीं हुई है, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान ने इस हुक्म को गैर कानूनी करार दिया था। वाक़े के दौरान ही आलम, जिसने की पिटीशन में शामिल किया गया था, उसे भी मुल्जिम करार दिया गया और 5 लोगों के अलावा कई लोग शामिल पुलिस भी जख्मी हुई थी। काशी के मणिकर्णिका घाट के तनाज़ाई मामले में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर संजय सिंह ने कहा कि मस्जिद तोड़ने वालों के बजाय उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और अगर सरकार इसकी बात नहीं मानती तो वो खुद ही एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की डिमांड रखते हुए कहा है कि अगर सरकार मानी नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। संजय सिंह की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी वो वहाँ के साधु संतों ने बनाया था और उनके ऊपर पहले भी कई एफआईआर हो चुकी हैं। उनकी मांग ये है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को रोजगार दिया जाए या 10,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और अगर सरकार मान नहीं गई है तो फिर कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर के अक्सर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत में बेहतरी देखी गई है, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में चलने वाले लंबे खुश्क मौसम खत्म होने के इम्कानात पर हैं। मौसमियात के इदारे ने अगले हफ्ते बारिश और बर्फबारी के सिलसिलों की पेशनगोई की है, जिसमें वादी के मैदानी इलाकों समेत श्रीनगर में हल्की से दरमियानी बर्फबारी और कुछ मकामात पर तेज बर्फबारी का इम्कान है। इदारे के मुताबिक 2 ताकतवर मगरिबी डिस्टर्बेंसेस इस हफ्ते जम्मू और कश्मीर को मुतासिर करेंगी, पहले जुमारात को और दूसरा 26 जनवरी को, जबकि ज्यादातर असर 23 से 27 जनवरी को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तानी हवाई फौज का एक ट्रेनिंग तैयारा बुध के रोज ही जॉर्ज टाउन के इलाके में केपी कॉलेज ग्राउंड के करीब एक तालाब में गिरकर तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक तैयारे के पायलट ने बर वक्त इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली थी, जबकि किसी किस्म के जानी नुकसान या फिर शहरी अमलाक को ज्यादा जिया पहुंचने की कोई इत्तला नहीं है। डीसीपी सिटी मनीष संदालिया ने बताया है कि तैयारा इंजन में अचानक पैदा होने वाली फानी खराबी के बाद ही हादसे का शिकार हुआ, जबकि इलाके को सील कर दिया गया और बाकी की तहकीकात जारी है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से बुध के रोज ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल करते हुए गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर की गई। ये बोर्ड दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगा और इसराइल गाजा तनाज़े के हवाले से दूसरे मरहले के सीज़ फायर के तहत कायम किया जाएगा। ट्रंप हुकूमत के मुताबिक इस बोर्ड का मकसद इंतजामी निज़ाम को मजबूत बनाना, इलाकाई ताल्लुकात बेहतर करना, तामीर नौ, सरमायाकारी और फंड जमा करना है, जबकि नेतन्याहू की शिरकत पर कुछ हलकों ने इसकी गैर जानिबदारी पर भी सवालात खड़े किए हैं। और अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान में चल रही खूनी एहतजाजात के दरमियान ही तेहरान को सख्त तनबीह दी गई है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि अगर बेचैनी जारी रही तो पूरा मुल्क तबाह हो सकता है, जबकि उन्होंने किसी भी किस्म के हमले की सूरत में ईरान को जमीन से मिटा देने की धमकी भी दी है। इसके जवाब में ईरान ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर उसके रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी की तरफ कोई भी हाथ बढ़ाएगा तो वो न सिर्फ उसे काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को आग लगा देंगे, जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है।
اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔